हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी पाठशाला पर। और इस सेशन में मैं लाया हूं आपके लिए मिसिंग नंबर का सेट नंबर 4 यानी लुप्त संख्या का सेट नंबर 4। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएं और आप 84 डेज टारगेट का हमारी जो सीरीज चल रही है उसका फ़ायदा उठा सकें। इसमें मैथ प्लस रीजनिंग प्लस जीके की हम क्लास चलाते हैं। अभी मैथ और रीजनिंग की क्लास चली हुई है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, साथ साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहले क्वेश्चन में मुझे बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। मिसिंग नंबर है 4, 16, 64 और जो है क्वेश्चन मार्क। तो देखिए, सिंगल डायग्राम यानी एक चित्र वाले मिसिंग नंबर में पॉसिबिलिटी ये होती है कि सीरीज हमारी बन जाए। जैसे यहाँ पर सीरीज बन रही है 4 चौक 16 यानी 4 की गुना हो रही है, 16 चौका 64। तो हो सकता है कि यहाँ से यहाँ गुना हुई हो सकता है यहाँ से यहाँ गुना हुई हो। तो देखिए, जब यहाँ से यहाँ गुना होगी तो एक आएगा, क्योंकि एक चौका 4 होते हैं। और जब 64 से अगली तरफ को गुना हुई होगी तो 64 चौका कितना, 256। ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं देख लूँगा कि कौन सा मेरा आंसर सही आ जाता है। एक ऑप्शन में मेरे है नहीं, 256 है, तो इसका 256 यानी डी मेरा सही आंसर आ जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो सिंगल डायग्राम में आप याद रखेंगे कि सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, सीरीज आपको चेक करनी पड़ेगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे बताना है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप लोग क्या करेंगे कि ये जो बड़े नंबर हैं सारे, इनको क्या कर सकते हैं, हम इनको कर सकते हैं बिल्कुल अलग। और ये बाकी जो 2 नंबर बचे, ये 2, इनमें हम क्या करेंगे, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाएंगे और आंसर अपना प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। 21 लाना है मुझे, तो 8 की जब 3 में करी तो 8 तिया कितना हुआ, 24 हुआ। और 24 में से मैं कितना घटाऊं कि 21 हो जाए, यानी 3 घटा दिया, कितना आ गया 21। 8 तिया 24, 24 में से 3 गया। ऐसी 6 पंजे 30 यानी 6 गुना 5, 6 पंजे 30, और उसमें से 5 घटाए तो कितना आया, 25 मेरा आ गया। ऐसी अब मैं क्या करूँगा, 12 दूनी 24 और उसमें से क्या करूँगा, 2 घटा दूंगा। तो 12 दूनी 24, 24 में से 2 घटे तो 22, यानी यहाँ पर कितनी संख्या आ जाएगी, यहाँ पर 22 मेरा आ जाएगा। क्लियर है। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर सही हो जाता है, इसके अकॉर्डिंग आंसर सही हो जाता है मेरा सी आंसर सही हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में मुझे बताना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक ज़रूरी सूचना मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ कि जिसने भी अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, जा कर के टेलीग्राम को ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पर पीडीएफ और नोट्स वगैरह उपलब्ध किए कराए जाते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि सिंगल डायग्राम बन रहा है। तो सिंगल डायग्राम बन रहा है तो सबसे पहले मैं क्या चेक करूँगा, मैं चेक करूँगा इसकी सीरीज किसकी बन रही है। तो देखिए यहाँ पर कितने का अंतर आ रहा है, मैंने 34 में 12 जोड़े तो कितना आ गया, 46 हुआ। और 46 में 12 जोड़े तो कितना हो गया, 58 हुआ। तो हो सकता है यहाँ को जुड़ रहा हो या हो सकता है यहाँ को जुड़ रहा हो। तो देखिए 34 में से 12 कम किए मैंने, 34 में से 12 कम किए तो कितना आया, 22 मेरा आंसर आ जाता है। और अगर इधर को जुड़ रहा होता तो 58 में मैं 12 जोड़ता, तो 58 में 12 जोड़े तो कितने हुए, 0 और 7 यानी 70। यानी ऑप्शन में या तो 22 देखेंगे आप लोग या ऑप्शन में आप लोग 70 देखेंगे। तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कौन सा आंसर आ रहा है, इन सी मेरा यानी 22 मेरा सही आंसर आ जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में मुझे बताना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, जबकि बची हुई संख्या है 9, 17 और 33। तो सिंगल डायग्राम है तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे हम सीरीज। सीरीज चेक करी, 9 और 17 का अंतर 8 होता है, 17 और 33 का अंतर 16 होता है। तो इसका मतलब 8 फिर 8 दूनी 16। ठीक है। तो अंतर हो सकता है शायद, या तो अंतर कितना हो, या तो अंतर होगा 16, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 भी अंतर हो सकता है।
24 भी अंतर हो सकता है या अंतर 32 भी हो सकता है। क्यों? 8 के दुगने 16, 16 के दुगने 32। तो एक बार चेक कर लेंगे कि कितना कितना अंतर आ रहा है। तो मैंने 24 जोड़ा, 33 में 24 जोड़ा तो 4 3 7 और 3 2 5 यानी 57। 57 ऑप्शन में है नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं लग रहा है। तो यानी कितना जुड़ेगा? 32 जुड़ जाएगा। तो 32 मैंने जोड़ा 33 में, 33 में 32 जोड़ा तो 3 2 5 3 3 6 यानी 65 मेरा सही आंसर आ जाता है। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर सीरीज बन रही है 8 दूनी 16, 8 या 24 भी बन सकती है, 8 का दुगना 16 और 16 के दुगने 32 की भी बन सकती है। तो मुझे दोनों चेक करनी पड़ेंगी, क्या पता आंसर किसके हिसाब से दिया हुआ हो। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर हो जाता है? डी इसका आंसर हो जाता है, यानी 65 इसका सही आंसर हो जाता है। पांचवें क्वेश्चन की तरफ तेजी से हम बढ़ते हैं। तो पांचवें क्वेश्चन में भी यही बताना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। सिंगल डायग्राम है, तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे? सबसे पहले हम चेक करेंगे इसकी सीरीज। तो सीरीज देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक कितने की बनी? यहाँ से यहाँ बनी कितने की? 2 की। 2 का अंतर है। यहाँ से यहाँ कितने का अंतर है? 4 का अंतर है। तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 का भी अंतर हो सकता है, या 2 2 के दुगने 4, 4 का दुगना 8, यानी दोनों अंतर हो सकते हैं, 8 का भी और 6 का भी। तो देखिए, अगर 8 का मैं अंतर करूंगा तो 11 और 8 कितने हो गए? 19। 19 ऑप्शन में है नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं लग रहा, 8 वाला नहीं लग रहा। और 11 और 6 17, 17 ऑप्शन में है, तो इसका मतलब 17 इसका सही आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी? यहाँ पर 17 आ जाएगी। तो ऑप्शन डी मेरा सही हो जाता है, 17 मेरा सही आंसर हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 6 क्वेश्चन। तो 6 क्वेश्चन में मुझे बताना है यहाँ पर कौन सी संख्या आने वाली है। यहाँ पर कौन सी संख्या आने वाली है? तो देखिए, 49 7 का स्क्वायर होता है, ये 8 का स्क्वायर दे रखा है और ये 13 का स्क्वायर दे रखा है। और 7 कैसे आएंगे? 4 और 1 5 और 5 और 2 7। इसका मतलब है कि ये जो बचे हुए 3 हैं, ये आपस में जोड़कर क्या कर रखे हैं? स्क्वायर। इनका योग कितना आया? 7, और 7 का स्क्वायर कर दिया। ऐसे ही 4 2 6 2 8, 8 का स्क्वायर 8 8 64। तो ये किसका स्क्वायर है? ये है 13 का स्क्वायर, यानी इन तीनों को जोड़कर 13 आना चाहिए। तो 5 और 3 8, 8 में क्या जोड़ूं जो 13 आ जाए? तो 8 5 13, यानी यहाँ पर क्या संख्या आ जाएगी बच्चा? यहाँ पर 5 आनी चाहिए, क्योंकि 5 और 5 10 और 3 13, 13 का स्क्वायर 169। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर सही हो जाता है? सी आंसर मेरा सही हो जाता है इसका, यानी 5 मेरा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आज का। तो क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। तो ऐसे क्वेश्चनों में मैंने बताया है कि जो बड़ी संख्या हो सबसे, उनको क्या करें आप लोग? उनको एक तरह से ये समझें कि ये संख्या है नहीं, और जो ऊपर वाली बची संख्या हैं उनमें कुछ भी ऑपरेशन करके हमको क्या लाना है? ये लाना है। क्लियर है? अब देखिए, यहाँ पर 10 है, 10 के टेबल में 30 आता है, यहाँ 7 है, 7 के टेबल में कितना आता है? 35, और यहाँ 10 है, 10 के टेबल में कितना आता है? यहाँ आता है 30। तो इसका मतलब है कि जो नीचे वाला है इसको भी नहीं हम छेड़ेंगे। अब देखिए, इन दोनों का अंतर कितना आता है? 6 में से 3 गए 3, और 3 की जब 10 में करेंगे तो कितना आया? एक बार मैं बता देता हूँ, इनका अंतर 3 आया, 3 की 10 में करी तो 3 दाएँ कितना हुआ? 30। इनका अंतर कितना आया? 5, और 5 की जब 7 में करेंगे तो 7 पंजे 35। इसका मतलब ऊपर वाले 2 का अंतर करना है और नीचे वाले में उसके क्या करनी है? गुना करनी है। अब देखिए कैसे कर सकते हैं। अब हम ऐसे कर सकते हैं कि ऊपर वाले में और इसका जो अंतर होता है 3 आ सकता है। तो 3 कब आ सकता है? 3 आ सकता है या तो 0 हो, भाई 0 और 3 का अंतर कितना होता है? 3, या आए 6। अब ऑप्शन में दोनों फंस गए, एक 6 भी है और एक 0 भी है। पर आप लोग देखेंगे कि जो पहले वाली पंक्ति है उसमें बड़ी संख्या आ रही है, तो बड़ी संख्या आ रही है नीचे वाली पंक्ति से, यानी दूसरे वाली पंक्ति से। तो इसका मतलब है 0 इसका नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। कौन सा आएगा? ये आएगा हमारा 6, यानी यहाँ पर 6 आ जाएगा। 6 में से 3 गए 3, और 3 दाएँ कितने हो गए? 30। क्लियर है? तो इसके अकॉर्डिंग बी मेरा आंसर सही हो जाता है, यानी 6 मेरा सही आंसर हो जाता है।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बने रहें इसी तरह हमारे चैनल पर। पूरी वीडियो को देखें लास्ट तक। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन है हमारा। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में हमारे दिया है कि यहाँ पर क्या आएगा मेरा ये बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में 17 को बिल्कुल अलग करेंगे और बाकी 3 का यानी जो बड़ी संख्या हैं 17, 20, 23 और यहाँ पर 19, इनको अलग करेंगे और बाकी संख्याओं का योग मैं देखने वाला हूँ। तो 4, 9 और 6, 9 और 4 13 और 6 13 6 19, 19 में से जब आप 17 घटाएंगे तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। क्लियर है, इसको नोट करेंगे। दूसरी चीज़, अब मैंने 20 ऐसी छोड़ दी, बाकी का योग देखा तो 5 + 8 + 9, 9 8 17, 17 और 5 22, 22 में से जब मैंने 20 घटाए तो कितना आया, 2 आया। क्लियर है, इसका मतलब सबसे बड़े वाली संख्या को मैं छोड़ रहा हूँ और बाकी संख्याओं का योग करा और सबसे बड़ी वाली संख्या घटाई तो 2 आएगा। तो यहाँ पर मैं 9 + 4 और प्लस ये जो दे रखा है इसको घटाऊंगा और उसमें से 19 को घटाऊंगा तो 2 आना चाहिए। इसका मतलब इसका योग कितना होगा भाई, 2 कब आएगा, जब इसका योग 21 होगा, यानी इन 3 का 21 योग होगा, 9 का, 4 का और इसका। तो 9 और 4 तो 13 हो गए और 13 में ऐसी क्या संख्या जोड़ दूं मैं जो 21 हो जाए, तो 13 में ऐसी मैं जोड़ सकता हूँ 8। तो यानी यहाँ पर कितना हो जाता है, 8 यहाँ पर मेरा सही आंसर आ जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, बड़ी संख्या को बिल्कुल अलग थलग कर दो और बाकी जो संख्याएं बची 4, 9 और 6, 6 4 10 और 9 19, 19 में से 17 घटाए 2 बचे। ऐसी 9 और 8 17, 17 5 22, 22 में से 20 घटाए 2 बचे। ऐसी 9 और 9 18 और 18 और 7 25, 25 में से 23 घटाए तो कितना आया, 2, यानी अंतर 2 2 2 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो संख्या होंगी ये वाली, इनका योग 21 आएगा। भाई 21 में से 19 जाएंगे जब भी तो 2 आएगा। तो 9 और 4 13 तो है और 8 बचा है यहाँ पर, तो यानी 8 मेरा सही आंसर आ जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में मुझे बताना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आने वाली है। तो देखिए इन संख्याओं को ऐसे ही छोड़ देंगे और बाकी क्या बचा, बाकी ये हमारा बचा कि 7 पंजे कितना हुआ, 35 हो गया। 35 में से 2 गए, कितने आ गए, 33। 6 कितना हुआ, 18 हुआ। 18 में से 8 गए तो कितना बचा, 10। इसका मतलब है ऊपर वालों की दोनों की गुना करके तीसरे वाला उसमें क्या करेंगे, घटा देंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर भाई इसका 11 बनना चाहिए, तो जब भी तो 11 या 33 होंगे और 11 में से 7 तो है, 11 में से 7 तो है। यहाँ पर इन दोनों की गुना करेंगे और फिर इसको घटा देंगे। तो देखिए 36 बनना चाहिए। भाई 9 चौक 36, 36 में से 3 जाएंगे जब भी तो 33 बचेंगे। तो यानी यहाँ पर कौन सी संख्या आ जाती है, यहाँ पर 9 मेरा आ जाता है। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में मुझे बताना है कि 9 गुना 6 गुना 5, इसको लिख सकते हैं 695। 9 गुना 6 गुना 5 क्या लिख सकते हैं, 695। तो आपने देखा होगा बीच वाली संख्या तो पहले लिख दी और जो बची उसको ऐसा का ऐसा ही चिपका दिया। क्लियर है। दूसरे वाले में देख लेते हैं ये लगेगी क्या नहीं। तो 8 गुना 2 गुना 5, बीच वाली संख्या ऐसे के ऐसी ली, ऐसी स्टार्टिंग में ली और बाकी ऐसे के ऐसी ही चिपका दी। तो इसका मतलब है कि 573, 573, 5 गुना 7 गुना 3, इसमें से मैं 7 निकाल लूँगा और फिर बची 53, 53 को ऐसे के ऐसी ही चिपका दूंगा। इसका मतलब इसका आंसर कौन सा हो जाता है, फर्स्ट इसका आंसर हो जाता है। क्लियर है। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट जरूर करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, साथ साथ शेयर भी कर दें। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, वो अपनी पाठशाला के नाम से है, तो उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और
बने रहें इसी तरह चैनल पर, जिससे कि आप 84 डेज टारगेट की सीरीज का फ़ायदा उठा सकें। 84 डेज इसलिए हैं क्योंकि अभी 84 डेज तक मुझे नहीं लगता है कि कोई एग्ज़ाम होने वाला है। तो तब तक हम अपनी तैयारी को और ज़्यादा पुख्ता करेंगे और ऐसे ही टॉपिकों को धुआं करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं एक और नए सेशन के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।